दोस्तों, कोरोना महामारी से हर दिन दुनिया में हजारों मौतें हो रही है और रोज लाखों नए लोगों के शरीर में ये जानलेवा वायरस अपना घर बना रहा है। तो ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी ये विचार जरूर आया होगा कि अगर इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं रहा तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी, है ना? तो चलिए हम बताते हैं कि हम इंसानों के बिना ये धरती कैसी हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी में हर तरह के प्रदूषण का एक ही कारण है और वो है मानव। कितनी बड़ी बात है कि इंसानों के अलावा भी धरती में हजारों प्राणी रहते हैं, मगर कोई भी अपने जीवन काल में जरा सा भी प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि इंसान के अलावा कोई भी और प्राणी प्राकृतिक से छेड़छाड़ भी नहीं करता। तो दोस्तों, अगर इस दुनिया में इंसान नहीं रहा तो सीधी सी बात है कि वो सारी चीजें ठप हो जाएगी जो इंसानों से चलती है। जैसे सड़कें वीरान हो जाएगी, गाड़ियों के ना चलने से रोज होने वाला भारी प्रदूषण बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां केवल इमारत बनकर रह जाएंगी और उनकी चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं हवा को जहर नहीं बना पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 900 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं, यानी हर दिन औसतन 3.25 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों से जुड़ी जरूरत के लिए। अब सोचिए, अगर हर दिन इतने पेड़ काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि जंगल सिमट रहा है, और जंगल सिमट रहा है तो जंगली जानवरों की तादाद भी कम हो रही है। लेकिन अगर दुनिया में इंसान नहीं होंगे तो पेड़ों का काटना भी नहीं होगा, पेड़ों का काटना नहीं होगा तो जंगल बढ़ेंगे, जंगल बढ़ेंगे तो जंगली जानवरों के लिए जगह और चारा बढ़ेगा, उनकी संख्या और प्रजातियां बढ़ेगी। यानी इस दुनिया में इंसान के ना होने से जानवर मजे से रहेंगे और जिएंगे। दोस्तों, आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है और लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक से अधिक मोबाइल है। अब इतने मोबाइल है तो अलग अलग कंपनियों के नेटवर्क हैं, और नेटवर्क है तो हर देशों में लाखों टावर्स हैं, और इन सभी मोबाइल टावर से निकलता है खतरनाक रेडिएशन। ये रेडिएशन इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान पंछियों को होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 23 सालों में गौरैया की कुल संख्या में 75% गिरावट आई। यानी आज से 23 साल पहले जहां 100 गौरैया होती थी वहां अब केवल 25 बची हैं, और इसका एक बड़ा कारण है रेडिएशन। मोबाइल के कारण बनने वाले इस रेडिएशन से गौरैया ही नहीं और भी पंछियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव में आने से पंछियों का नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। और सिर्फ पंछी ही नहीं, छोटी छोटी कीट पतंगे भी रेडिएशन से विलुप्त होती जा रही है, जिनमें से एक मधुमक्खी है। तो सोचिए, अगर इंसान नहीं होगा तो मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल नहीं होंगे तो रेडिएशन नहीं होगा, और पंछियों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। यानी इंसान के ना होने से पशुओं के साथ साथ पंछियों के भी मजे होंगे। दोस्तों, इंसान के ना होने से जंगली जानवरों को नहीं बल्कि जलीय जीवों को भी राहत मिलेगी। समुद्रों में इकट्ठा होने वाले लाखों टन कूड़े से समुद्री जीवों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की माने तो हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा कचरा समुद्रों में फेंका जाता है, जो 800 से भी ज्यादा समुद्री प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, और इनमें से 15 प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर है। यानी हम इंसानों ने विकास की अंधी दौड़ में पृथ्वी के किसी भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ा। लेकिन अगर इस वक्त या आने वाले समय में इस धरती पर इंसान भी नहीं रहे, तब भी हमारी बनाई चीजें कई साल रहेंगी, क्योंकि हमने आदिमानव से आधुनिक मानव बनने की अपनी यात्रा के दौरान दुनिया में इतना निर्माण किया है कि हमारा नामो निशान मिटाने के बाद भी इस दुनिया में हमारी बनाई सैकड़ों चीजों के अवशेष हजारों सालों तक बचे रहेंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा पहाड़ों को खोदकर बनाए गए मंदिर, विशाल पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, आलीशान भवन, लोहे के बड़े बड़े पुल ऐसी चीजें हैं जिनके अवशेष इस धरती के गर्भ में हजारों वर्षों तक जिंदा रहेंगे। वैसे तो ये निश्चित है कि आज नहीं तो कल कोरोना वायरस को हम हरा ही देंगे, लेकिन फिर भी एक पल को सोचिए कि अगर ये दुनिया मानव विहीन हो गई तो यहाँ कैसा होगा। जो रातें बिजली से जगमग होती है वो गुप्त अंधेरे के आगोश में समा जाएंगी। जो शोर हमारे द्वारा होता है वो शोर थम जाएगा। चारों तरफ
एक मुर्दा शांति फैल जाएगी। इसलिए अभी भी समय है। कोरोना से बचने के लिए हर जरूरी नियम का पालन करें, अपने साथ साथ अपनों को भी सुरक्षित बचाएं और जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में।